मंदिर विधि, गुरुवंदन विधि आपको आनी चाहिए, तो भी आप क्या कहते हैं, मेरा साथ समय नहीं मिलता। और नॉवेल, असली साहित्य, वो सब पढ़ने के लिए आपके पास समय है, और जिस चीज को आपको पढ़ना है, आगम इत्यादि, उसके लिए आपके पास समय नहीं है। हमें चिंतन करना है कि सारी बातों का हमारे जीवन के अंदर हम क्या काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि कीचड़ में कीड़े भी होते हैं और कमल भी खिलता है। गुलाब जहां खिलता है वहां कांटे भी होते हैं और फूल भी खिलता है। समुद्र, उसमें आपको रत्न भी मिलता है, तो कौड़ी, सीप इत्यादि भी मिलते हैं, सब चीज प्राप्त होते हैं। बस हमें ये सोचना है हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कीड़े की तरह या कमल की तरह। आप कहेंगे कमल की तरह, तो कमल की तरह यदि जीवन जीना है तो कमल कीचड़ में भी रहकर उससे ऊपर उठ जाता है। आपको हमको भी संसार में रहकर मोह माया, राग द्वेष, कसाय भाव, इनसे ऊपर उठकर आध्यात्मिकता के पथ पर अपने आप को जोड़ने का कार्य करना है। और जब आप जुड़ेंगे तो आपका जीवन कमल की तरह बन सकता है। आप गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटे तो सिर्फ दर्द देते हैं और गुलाब खुशबू देता है। जीवन तो जीना है कमल की तरह, गुलाब की तरह, रत्न की तरह। कैसे जी? सिर्फ बोलने से, मात्र सुनने से हमारा जीवन वैसा नहीं बन सकता। हवच्चा पुत्र ने सुना तो वो क्या किया, माता से पूछा, समाधान पाया और समाधान प्राप्त करके कहां पहुंच गया, नेमिनाथ भगवान के दरबार में। आप प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, जिनवाणी का पान करते हैं, जिनवाणी श्रवण करते हैं, और आपको ये भी पता है कि मनुष्य जन्म रूपी हीरा एक बार हमारे हाथ से चला गया तो वापस हमें प्राप्त होने वाला है, कोई गारंटी नहीं। कभी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये जीवन अत्यंत मुश्किल से प्राप्त हुआ है, और इस जीवन को साधना में, आराधना में और उपासना में हम कैसे बना पाए, इसका चिंतन करना है। और इस चिंतन के अंदर ज्ञानी भगवंतों ने कहा, 1 किलो कोयला और 1 किलो हीरा, दोनों को आप नापेंगे, दोनों को तो क्यों नहीं आएगा। बोले ये संसार का नियम है, जन्म लेना और मरना, संयोग और वियोग, ये संसार का अटल नियम है। इस संसार में जो भी प्राणी जन्म लेता है उसके साथ ही मृत्यु जुड़ जाती है। जहाँ जन्म हुआ वहीं के साथ उसकी मृत्यु के क्षण जुड़ जाते हैं। तो इस बेटे की मृत्यु हो गई, बेटा क्या पूछता है, थावच्चा पूछ रहा है कि हे माता, क्या मेरा भी मरण होगा, क्या मैं भी मृत्यु को प्राप्त करूंगा, क्या मैं भी आपको छोड़ के चले जाऊंगा। माता ने कहा कि हाँ बेटा, इस संसार का नियम तो सभी को निभाना पड़ता है, तू भी इस संसार से जाएगा और मैं भी जाऊंगा। तो बेटे ने कहा कि माँ, ये अमर रहने का साधन कौन सा है। माँ ने बताया कि बेटा, यहाँ पर नेमिनाथ भगवान आए हुए हैं, तू उनके पास पहुँचना और जाकर पूछना कि जन्म और मरण क्या होता है, अमरता का पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अमर कैसे रह सकते हैं, सारी बातें महात्मा तुझे समझाएंगे। बेटा बहुत उत्सुक था, चले गया भगवान नेमिनाथ के पास और भगवान से पूछा कि भगवान, मुझे ये जानना है कि संसार में संयोग और वियोग, जन्म और मरण, ये मृत्यु क्या चीज होती है। मुझे अमर पद को प्राप्त करना है, अमरता को प्राप्त करना है, तो ये कैसे हो सकता है, आप मुझे इसका उपदेश दीजिए। भगवान ने बताया कि हे बालक, इसे समझने के लिए संसार की असारता को जानना होगा, संसार के नियम को जानना होगा, संयम जीवन को अंगीकार करना होगा, परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा रखना होगा, आचरण में लाना होगा, तप और त्याग के अंदर अपने आप को जोड़ना होगा।